जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग को लेकर। ये प्रसंग जुड़ा हुआ है मामा शकुनी से। अगर मामा शकुनी न होता तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध न होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। शकुनी के दुष्ट भरी चालों के कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ। अपनी ही बहन के खानदान को खत्म करने की मंशा रखने वाले शकुनी को फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? जी हाँ दोस्तों, शकुनी मामा स्वर्ग गए थे। ऐसा क्यों हुआ और उसके मरने के बाद उसके खतरनाक पार्श्वों का क्या हुआ जो उसी की बातों को मानते थे? चलिए जानते हैं। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे, जिसके कई भाई और एक बहन गांधारी थी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे भी होगा उसकी मृत्यु उसी वक्त हो जाएगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार डाला। ऐसे में गांधारी की कुंडली में से वो दोष हट गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह का प्रस्ताव गांधारी के लिए आया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन वो इस विवाह को होने से रोक भी नहीं पाए। विवाह के कुछ वक्त बाद राजा पांडु और धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो गया कि गांधारी का एक विवाह पहले से हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर वो उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता। इससे केवल एक व्यक्ति का ही पेट भर सकता था। इस सजा के बाद राजा सुबल को यह तय करना था कि अपने परिवार में से उसे किसे बचाना है, क्योंकि उतने खाने से उतने लोग नहीं बच सकते थे। राजा सुबल धृतराष्ट्र से बदला लेना चाहते थे, जो उसके समूल वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके, उसे जीवित रखना चाहते थे। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे चतुर थे। राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद अपने पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। उन्होंने सबको एक हड्डी दी और एक धागा दिया और सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक जो लेकर आएगा भोजन उसे ही दिया जाएगा। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। उसने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया। चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के उस छोर पर चली गई, जिससे दोनों छोर मिल गए। कुछ दिनों बाद देखते ही देखते शकुनी के सामने उसके पूरे परिवार ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा जताई। उसके बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात को मान लिया और शकुनी को रिहा कर लिया। लेकिन उसके परिवार के मरने से पूर्व कहा जाता है कि शकुनी के परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी, ताकि वो आजाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान को कभी ना भूले। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनवाने के लिए कहा। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और इन्हीं से तुम अपने परिवार के प्रति हुए अपमान का बदला लेना। जुए में कभी भी कोई तुम्हें हरा ना सकेगा। अपने पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का सबसे बड़े कारण थे।
शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र भी मारे गए। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर उसका वध किया था। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलवाया और उस विनाशकारी पाशों को नष्ट करने को कहा ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और वो स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक आए। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वो पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर भी आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी ये बात सच साबित हुई। आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना है। हम सबको या तो ये लगता है शकुनी को स्वर्ग नहीं मिला होगा या फिर ये लगता है आखिर उसको स्वर्ग क्यों मिला। कहते हैं कि शकुनी ने इतने पाप किए लेकिन ये सब उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने भूख से दम तोड़ते देखा था और अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसने इतने पाप किए, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आज का ये प्रसंग यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।